राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के तौर पर आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले भी मैंने ये विभाग देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 महीने से लगातार इस विभाग का सारा काम बंद था। तमाम जो राजस्व अधिकारी एवं पदाधिकारी हैं, वो हड़ताल पर गए थे, लेकिन अब वो हड़ताल समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं से जुड़ा हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और कहीं न कहीं मैंने पहले भी ज़िम्मेदारी निभाई है और इसको आगे भी ठीक ढंग से निभाऊँगा। आपको सुनवाते हैं पहले कि क्या कह रहे हैं मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। बिहार सरकार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ और मंत्रिपरिषद के विस्तार में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद विभाग का बंटवारा हुआ और मुझे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी दी गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मैं पहले भी मंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले मंत्री बना था और ठीक उसी समय करीब 11,000 कर्मियों की बहाली हुई थी। और कैथेड्रल सर्वे की अगर बात करें और रिविजनल सर्वे की बात करें तो बहुत दिनों के बाद बिहार में सर्वे का शुरुआत हुआ था और आपने देखा था कि करीब 6 महीने तक पूरे बिहार और बिहार के लोग जो देश और दुनिया में रहते थे, एक अफरा तफरी मच गया था कि अगर सर्वे में हम नहीं पहुंच पाए तो मेरे जमीन और घर का या प्रॉपर्टी का क्या होगा। और उस विपरीत माहौल में हमारे विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके और सर्वे की शुरुआत अच्छे तरीके से फिर की और बहुत हद तक हम लोगों ने उसमें अपनी सफलता भी पाई है। आज फिर से राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में मैं पदभार ग्रहण कर रहा हूं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के आम जनता का से जुड़ा हुआ विभाग है और ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है। कभी इसको काल कोठरी भी कहा जाता था और इस विभाग को जमीन तक लोगों को सुविधा पहुंचाना किसी भी मंत्री या पदाधिकारी की सबसे बड़ी चुनौती होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे पदाधिकारी जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभव प्राप्त है, इस विभाग को जनमानस के पटल पर खरा उतारने का प्रयास करूंगा। विगत कुछ दिनों से इस विभाग में पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है या चल रहा था और करीब 3 महीने से विभाग के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए थे और आम जनता को बहुत ही कठिनाई हो रही थी। विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से फिर से सब कुछ पटरी पर आ रहा है और आम जनता को राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफ़ी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके। मैंने पहले भी इस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं और पहले भी मैंने कार्रवाई की थी और आज भी मैं पदभार ग्रहण करने के बाद यही बोल सकता हूं कि विभाग जनमानस के पटल पर खरा उतरे और किसी भी तरह का आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसका भरपूर प्रयास करूंगा। तो आपने साफ तौर पर सुना
कि वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले भी ये जिम्मेदारी इस विभाग की मैं संभाल चुका हूँ। वहीं उन्होंने निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सख्त हिदायत भी दी है और कहा है कि जो भी लोग गड़बड़ी करेंगे अब उनको नाप दिया जाएगा। अब देखना ये है कि फिर से एक बार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण किया है और साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि ये जन सरोकार का विभाग है और जो भी अधिकारी या पदाधिकारी इससे काम को नहीं करेंगे, कहीं न कहीं अब उनकी खैर नहीं होगी। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।